खोलें। अली कब इस साल ईद वहाँ पे करेंगे आप? उम्मीद नहीं होता ना, रमजान से काफी पहले से लगे हुए हैं ये मोमेंट ना देखने के लिए। हमारी सारी प्लानिंग थी कि हम आपको इस तरह से सरप्राइज देंगे। आपका छुट्टी के दिन वीजा लगे, मैं बताऊँ आपको। ईद भी वही दीजिए। तो यकीन नहीं आ रहा। सरप्राइज किसको देना है? अब ये बॉक्स है जिसमें ये चीज़ें रखनी है, वो इसको ऐसे खोलेंगे और उसके बाद फिर सरप्राइज। बड़ा बैड सीन हो गया, फ्लाइट्स हो गई हैं कैंसिल। एक दूसरे के सामने घर पे रहते हैं, दोनों की गाड़ियां खड़ी हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं, उससे हटवाओ, वो कह रहे हैं उनसे हटवाओ। मैंने कहा यार आप दोनों की नहीं खड़ी होने दूंगा। फिर मैं बेवक गाली बीमारी, इंसान को खुशी गमी कभी निकलना होता है, मैं क्या दरवाजे पर जाता रहूंगा? दूर से एक अल्लाह हाफिज। ये सबसे आगे मेरा शहजादा शुक्रा अली भेजने का मकसद ही यही था कि ये लीड करेगा सारा। माशाल्लाह पहली अफ्तारी हमने यहाँ की खाने खवा में बैठ के। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब लोग खैर से बेहतरीन हुई, ठीक है। फिट फाटो के तो हाजिर है एक और व्लॉग के साथ। अच्छा जी, मैंने इंट्रो में एनर्जी लाने की बहुत कोशिश करी, जो शायद आ भी गई हो। बात कुछ ऐसी है कि यार मैं ना अंदर से बड़ा लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मामा ने मुझसे अभी एक बात कर दी है। और वो जिस मामा ने इमोशनल अंदाज में वो एक बात करी, वो अल्लाह से एक दुआ मांगी, और जिस तरह उन्होंने मुझसे कहा ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो मैंने एक्सपीरियंस करी। हमारे ना इन लॉज वाले, मेरे इन लॉज वाले लाहौर से उम्रे पे जा रहे हैं माशाल्लाह खैर से। तो अभी उनकी टिकट्स वगैरह आज कंफर्म हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार 4 साल से तो ऑफरन हम भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं लग पा रहा। पिछले साल हम लोगों ने 4.5 लाख रुपए फी बंदा देने को भी तैयार थे, नहीं लग पाया रमजान में, वीजा ही नहीं लग पाया। तो हम कब जाएंगे? वो बुलावा हमारे लिए कब आएगा? अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी कर दीजिए। तो ये उन्होंने बस अल्लाह से दुआ करी, और बड़े एक इमोशनल वो एक मोमेंट घर में बन गया था। उस टाइम ही मैंने जो है ना अब कमर कस ली है कि अब मुझे इंशाल्लाह, अभी रमजान में कुछ दिन बाकी है आने में, मैंने कहा अब इंशाल्लाह ताला हिम्मत करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है कि मैं इनको उम्रे पे लाजमी भेज सकूं। भेजना मेरे रब ने है, बुलावा मेरे रब की तरफ से आएगा, मैंने स्टेप्स उठाने हैं, कोशिश करनी है। अब मैंने अपना जो मेरा एक रेफरल है जिसके थ्रू मैं भी उम्र पे गया था, मैंने उसको मैसेज किए कि भाई आपके पास कोई उम्र के पैकेजेस है तो मुझे भेजो। उससे मुझे भेजे पैकेजेस। वो पैकेजेस भी मैंने देखे, और उसमें मैंने एक आधी स्लॉट बुक कराने के लिए उसको बात भी करनी थी। बट अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको कोई स्किन पे जो है ना वो इन्फेक्शन फंगस टाइप का हो गया था, जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है। बट अभी वो सुधरने के बजाय ना थोड़ा सा बिगड़ रहा है। उसके कान से भी इनफेक्ट जो है ना वो कुछ किस्म का पानी निकलना शुरू हो गया था। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे ठीक करे। अगर मैं अभी के पैकेज को कंफर्म कर देता हूँ तो डेफिनेटली लग रहा है कि यार ये शायद इसको एयरपोर्ट पे ये लोग फ्लाई ही ना करने दें उसकी, क्योंकि जो इन्फेक्शन है ना वो विजिबल है उसके गाल पे, उसके कान पे। इस वजह से फिर मैंने वो पैकेज अभी उसको कहा कि यार कोई आगे का दिखाओ, 20-25 दिन के बाद का दिखाओ, ताकि अली रिकवर कर जाए। मेरे वालिदैन की चूँकि ख्वाहिश है कि उन्हें रमज़ान में जाना है, तो फिर अब क्योंकि रमज़ान आगे आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि यार रमज़ान के अंदर ही रहते हुए मुझे पैकेज देखने हैं। तो जो भी आप मुझे पैकेज सजेस्ट करो, मेक श्योर वो रमज़ान के ही हों, सस्ता हो, अच्छा हो, होटल्स करीब हो, सारी बेनिफिट्स की बात उससे चल रही हैं। अब देखते हैं कि कल क्या वो जवाब देगा। ऑलरेडी 2 पैकेज उसने मुझे भेजे जो मैं पर्सनली मैंने रिजेक्ट किए, क्योंकि मुझे पता है अली की तबीयत ठीक नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। लेट्स सी, कल आपको बताते हैं। ये व्लॉग कितने दिन में चले, कब लाइव होगा, मुझे कुछ नहीं, इसकी डिटेल्स, इसके प्रोसीजर्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेट्स सी कि कितने स्टेप, कितने दिन में जाके इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है इंशाल्लाह। लेट्स सी। अच्छा जी, तो अब सीन कुछ ऐसा है कि तकरीबन आज जो है ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर कुछ टाइम हो चुका है। मैं इस उम्रे के पैकेजेस को सर्फ देखे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, जो बुक करो वो सोल्ड आउट आता है। मैं आपको एक सीन दिखाता भी हूँ। अभी देखो, ये मेरी अपने जिस बंदे से बात हुई, ये 18 फरवरी की बात है, आप चेक करो जरा। 18 फरवरी मतलब कल, ठीक है। अब ये पैकेज होया हुआ है सोल्ड आउट। इसमें 2 पैकेजेस थे, ये भी सोल्ड आउट हो गया, ये भी सोल्ड आउट हो गया। और इसी तरीके से फिर मैंने इसको एक कहा कि यार आप एक काम करो, पैकेज तो कोई नहीं मिल रहा, और जो पैकेज मिल रहा है वो इंतहाई महंगे मिल रहे हैं, 4.5-5 लाख के चले गए हैं। क्योंकि मैंने बेसिकली एक रूम करना है इनके लिए, मैं नहीं चाह रहा कि ये उसमें जाए जो शेयरिंग होती है। तो उसमें मेरी मामा अलग, लेडीज़ रूम में होंगी, पापा और अली अलग, जेंट्स के रूम में होंगे। तो मैंने कहा कि एक रूम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट आई प्रेफर कि यार ये ज़्यादा सही रहे। तो बहरहाल अब वो सारी चीज़ें चल रही। तो मैंने कहा यार आप एक काम करो, अब आप ना मेरे लिए कोई इंडिविजुअल टिकट ढूंढो। तो अब वो भाई टिकट ढूंढ रहे हैं, एक टिकट
टिकट उन्होंने ढूंढ के दी, वो थी डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन की जाना, डायरेक्ट जद्दा से आना। जब हमने अप्लाई किया, जब तक वो भाई ने आगे मैसेज किया, वो टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। अब लेट्स सी, मुझे यकीन है अल्लाह से कि जब मैंने नियत कर ली ना, देखिए उम्रे का बेशक बुलावा है, लेकिन अगर आपने नियत नहीं करी ना तो बुलावे का भी कुछ नहीं होता। इसलिए तो इतने सारे पैसे वाले लोग भी होते हैं जो इनिशिएट नहीं करते हैं कि हमने उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, तो वो नहीं जा पाते। ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और भी हो सकता है कि उम्रे के लिए बुलावा जरूर होता है, लेकिन उसमें नियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वो स्टेप जरूर उठाने हैं कि यार जो आप उम्रे पे ले जाने के लिए आसानी करें। जैसे कि आपने पैसे जोड़ी करनी है, कोई गल्ला बना लो छोटा सा, उसमें दिन के 10 रुपए डालो, अल्लाह उसमें बरकत देगा। आपके पास वसाइल अल्लाह और बनाएगा। आप पासपोर्ट बनने दे दो, नहीं बना तो आप इनिशिएट करो पैकेजेस वगैरह के, मतलब आप अल्लाह की तरफ थोड़ा कदम तो उठाओ कि आप अल्लाह के घर आने के लिए कितने एक्साइटेड हो। तभी तो अल्लाह ताला आपके लिए बुलावे में भी जल्दी करेंगे कि ये मेरा बंदा मेरी तरफ आना चाहता है तो मैं इसको जल्दी बुलाऊं। तो ये सीन है। बहरहाल अब देखो, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये अच्छा कोई टिकट नहीं निकल आए और इनका पैकेज तो इंडिविजुअल बनना है, क्योंकि ग्रुप सारे सोल्ड आउट हो, जितने भी जा रहे हैं, जितने भी मैंने लोगों से पूछा सबके सोल्ड आउट। लेट्स सी, होप फॉर गुड, होप फॉर बेस्ट, अल्लाह आसानी करेंगे इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि अगली अपडेट क्या है, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद अपडेट दे रहा हूँ। डेली मैं आपको एक वीडियो क्या बनाकर दिखाता, अब जो नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आपको वो देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अब आपको अगर उम्रे पे जाना है तो पहले आपको अपना वीज़ा नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, वो भी कंफर्म टिकट। कंफर्म टिकट होगी तो फिर ही आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते आप। न्यू पॉलिसी अपडेट। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोगों के साथ ना कुछ होने के बाद ना आज है 22 फरवरी, 22 फरवरी, और पापा मामा और अली की टिकट हो गई है कंफर्म। वीज़ा गया हुआ है प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला खैर से इनका जल्दी से जल्दी वो वीज़ा लेके आएगा तो हम इनका ऑनगोइंग सरप्राइज़ वगैरह का प्लान आगे जो हमने रखा है वो करेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ वो एजेंट के पास, उसको कुछ पेमेंट वगैरह देनी है, कंफर्मेशन। इंशाल्लाह ताला आगे प्रोसीड करेंगे इसको फर्दर। अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर आवाज़ दी जानी चाहिए। बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लगा है। खुशी के आंसू। अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब था इनका, मेरे वालिदैन का, जो उनकी खुशी थी कि वो उम्रे पे जाए रमज़ान में इंशाल्लाह, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होने की तरफ बहुत एक बड़ा स्टेप हुआ है। उनके वीज़े और टिकट दोनों कंफर्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस कितने सालों से, तकरीबन 4 साल मेरे ख्याल से चौथा रमज़ान है, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला की मस्जिद थी, उस टाइम बुलावा नहीं था, नहीं जा सके, कुछ नहीं हो सका। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आ गया और अभी लोग जा रहे हैं इंशाअल्लाह। 12 तारीख की टिकट्स कंफर्म हुई है माशाल्लाह, 12 मार्च की, और तीनों मामा पापा और अली अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा मिला। अब देखें अल्लाह ताला की करनी कि माशाल्लाह से कल रात को 11:15 बजे के आसपास हमने वीज़े अप्लाई किए और अभी 10 बजे 24 घंटे से पहले वीज़े लगाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस मोमेंट को ना मैंने बहुत कोशिश करी बड़े सालों से कि मैं इसको जी सकूं, जितना जल्दी हो सके ना मैं इस मोमेंट को जी सकूं, कि अपने वालिदैन को वो सरप्राइज़ दूँ जो शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार, सबसे जो डिमांडिंग सरप्राइज़ हो सकता है। अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को तौफीक दे जो लोग भी जाना चाहते हैं उम्रे पे, और उन बच्चों को तौफीक दे कि वो अपने वालिदैन को भेज सकें, जो वालिदैन की ख्वाहिश पूरी कर सकें। और जो लोग जा रहे हैं अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल करें और हम सब की। अच्छा, तो अभी ये सीन है, इनको देंगे इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छा सा सरप्राइज़, और इस मोमेंट को रिकॉर्ड भी करेंगे। मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, कैमरे से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, तो उस सरप्राइज़ को भी रिकॉर्ड करना है। मैं भी जा रहा हूँ, जो उनका वीज़ा और टिकट्स उनको प्रिंट आउट करवाना है। जब तक मेरी जो मिसेज हैं वो मेरा अदर हैंड काम कर लेंगी, वो सारे जो सरप्राइज़ वगैरह बॉक्स में सब अरेंजमेंट करके रखे। और आपको बताता चलूँ, मैं एहराम वगैरह पहले ही ला चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो वीडियो देख लो जाके, बस एक छोटी सी जो मैंने नहीं किया हुआ था, शायद उसमें समझ आए, बस एक क्लिप है, देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमने एहराम दे इफ्तार जब का सामान लेकर ना एहराम भी लेकर आ गए थे तीनों के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो छोटी मोटी और चीज़ हो सके वो भी दे दी। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, वो ज़रा प्रिंट आउट करवा के लेके आता हूँ जल्दी, और जगह पे हम तैयारी पकड़ लें। सारी चीज़ें कि गिफ्ट पैक जिसमें पैक करना है, सारी चीज़ें सब ला के रखा हुआ घर में, इंतज़ार था तो बस इस बात का कि ये पैकेज भी कंफर्म हो, वीज़ा टिकट कंफर्म हो, और ये मैं सरप्राइज़ दूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक ने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? क्यों चुप? ओए ये क्या है? ये सब क्या है? ये दादू का। क्या है ये? दादू को देने। क्यों? सरप्राइज। सरप्राइज? सरप्राइज किसको देना है? और किसको? दादा को। और किसको?
चाचू को। ओके जल्दी जल्दी हम ये रहा भाई बॉक्स, ये गिफ्ट पेपर और ये देखें माशाल्लाह ये नाम वगैरह आ गए इनके माशाल्लाह जो मैं ले आया हूँ। अभी सब इसमें पैक करेंगे इंशाल्लाह। इसको रैप करके नहीं डब्बा शब्बा सही से प्रॉपर पैक होगा। और साथ में ये जो वीज़े वगैरह की ये आ गए, इसमें ना वीज़ा टिकट ये सारी चीज़ें वो भी साथ रखेंगे। और एक बाकी आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब ये बॉक्स है जिसमें ये चीज़ें रखनी है। गिफ्ट पेपर से तो रैप कर देंगे। ये ओ सॉरी ये है मामा का वो जो ऊपर पहनते हैं ना एहराम की, मतलब वो एक वाइट कलर का है, ये हम इसके ऊपर रखेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ। ये आ गया जी साबुन, ये एहराम अली का, ये एहराम पापा का। और ये भी सिर्फ 2 हैं, बाकी और लेके आएंगे इंशाल्लाह चीज़ें। तो सामान रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें से निकाल के रखेंगे डाल के रखें, सीधा से रखते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पूरा फिक्स आ गया इसके अंदर, सही है ना। ये आ गया दूसरा। ओह सो थैंक यू। ये आ गया साबुन, ये आ गया ओ ये निकल गया, इसको डालते हैं वापस। ओके ये आ गया, ये लेडीज़ वाला। हाँ करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं और इन पेपर्स को भी छुपा देते हैं। नहीं ये पेपर्स हम ऐसे ऐसे करके रख देंगे ना यहाँ लेकिन पे। इससे तो वो पहचान जाएंगे ना। हाँ ये बात तो है, तो वो तो फिर भी पता चल ही जाएगा उनको। चलें फिर। कोई बात नहीं, इतना बड़ा बड़ा ऊपर उम्र मुबारक लिखेंगे तो सही, ऐसे रखेंगे इसको। अभी वो बताता हूँ कैसे। ये लो जी, ये आ गया उम्र मुबारक लिखा हुआ, ये मामा पापा का, इसके नीचे अली का है और ये ऐसे लिख दिया बीच में। अब हम इसको पैक करके ऐसे, ये साथ में ये ठीक है, इसको रैप करते हैं उसमें। ओके डन। जी अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्स देख लो कैसे रेडी कर दिया है, रिबन शिबन लगा के पूरा पैक हो गया। अब वो इसको ऐसे खोलेंगे और उसके बाद फिर सरप्राइज़। अब उनको लेके चलते हैं जल्दी से। चलो 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 चलो। ये कब आया? ये भी आया। मिस्ट्री बॉक्स है, मिस्ट्री बॉक्स। ये क्या गिफ्ट है? ये क्या? अरे एक मिनट ना, हमारा गिफ्ट है। गिफ्ट हमारा है जैसे कि एक मिनट दिखा दो। आजा भाई तेरी मर्जी, मैंने मना कर दिया। वैसे दोनों का सरप्राइज है, तुम्हारा नहीं है। खोले बम नहीं है। अभी तो हाथ लगा और उसके भी आगे बढ़े आगे बढ़े। पैसे तो मुझे लेके गए थे। आगे बढ़े। अली इस साल ईद वहाँ पे करेंगे आप। आगे खोलें और चीजें भी। 12 मार्च की माशाल्लाह नहीं हम लोग बहुत दिन से नहीं नहीं 4 साल के बाद माशाल्लाह उम्मीद नहीं होता ना। देखें तो चीजें तो ये मामा के एहराम ये ना उस दिन जो हम गए हैं ना बाजार, मैं इसीलिए गई थी इस वजह से ना। ये पापा का, अली का और ये पूरा इनका। ये माशाल्लाह 20 घंटे पे लगा है आप लोगों का। उनके साथ चलो चले जाएं, लेकिन वहाँ से नहीं बना। आपको पता है मैं
रमजान से काफी पहले से लगे हुए था। और कितने पैकेज आए, कितने पैकेज गए, मैं लगा रहा कि नहीं कि करवाना है, इंशाल्लाह करवाना है। कितने पैकेज हाथ से निकल गए, जितनी आई ना ऐसे लगा एक विंडो गई, दूसरी विंडो गई। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा हुआ था माशाल्लाह, जैसे भी आप पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता था आपको शायद दिमाग नहीं किया होगा कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत ये मोमेंट ना ये देखने के लिए। मैंने कहा मैं बताऊंगी अभी, मेरे से तो ये एहराम जो है ना, ये जिस दिन मैं इफ्तार रख का सामान लाया मैं उसी दिन लेकर आ गया था। जो कमरे में लेकर गया था ना मैं छुप के, वो ये लेकर गया था मैं, एहराम वगैरह। प्लानिंग थी, मैं इस वजह से हमारी सारी बता प्लानिंग थी कि हम आपको इस तरह से सरप्राइज देंगे, हमने शॉपिंग करने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। ये करने जाना था। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपका छुट्टी के दिन वीज़ा लगे, मैं बताऊँ आपको कल हफ्ते की रात को 11:30 बजे 11:15 बजे वीज़ा लगा। और माशाल्लाह से आप देखें अभी 10 बजे इतवार को, आज मैं खाने भी था, जो कॉल आई थी ना मुझे तो उठ के मैं गया था, उसी की कंफर्मेशन की थी कि मुबारक को वीज़ा लग गया माशाल्लाह। और आपकी टिकट तो पहले ही हो चुकी है, टिकट पहले टिकट पहले करवा ली थी मैंने, टिकट का हमें पता था। और डायरेक्ट माशाल्लाह सऊदी एयरलाइन से माशाल्लाह चलो कहीं पे स्टे भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही अच्छा डायरेक्ट इंशाल्लाह। और ईद डायरेक्ट और आखिरी तो शायद माशाल्लाह और क्या चाहिए। ईद भी वही कीजिए ईद भी वहीं पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जब भी मैंने बोला भाई इस बार ईद का क्या था, आपने बताया नहीं नहीं तुम रुको जरा बताता हूँ मैं। उस दिन जब मैंने ईद से बात मैं की इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अपने आप को जल्दी से ठीक करे, इसकी तबीयत सही नहीं है, कि फिर इंशाल्लाह ताला हम प्लान ये करके बैठेंगे, इसको इंशाल्लाह उम्र पे भेजना है। पहले हमारी कंफर्म हो रही थी 27 की, फिर इसकी कंडीशन देख के हमने कहा आगे की पहले आप अभी तक तो पहुँचे भी होते पहुंचे होते। नहीं, पहले इनकी हो रही थी 12 फरवरी की, हाँ। 12 फिर 15 फरवरी की, फिर 18 फरवरी की, फिर आई 24 फरवरी की। तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लें, यकीन कर लें, अब आप जा रहे हैं माशाल्लाह, यकीन कर लें। अभी 12 बस आपको मैंने इसलिए जल्दी बताया कि आपने अपनी मस्जिद को तैयारी करनी है तो मुझे यहाँ पे करना है। और मैं ये आज मैंने रोका तुम्हें, इन्होंने मुझे पता चला तुम जा रही, मैंने कहा इसको रोको, इसको मैंने बोला अभी इसको रोका, अभी रुके। मैं तो इसके भी बुलाने के इंतजार में था, मैंने कहा लेकिन अभी मामला डिले हो जाएगा। इस मोमेंट को, इस चीज़ को देखने के लिए ना क्या बताऊँ, अल्लाह ताला आप सब लोगों को तौफीक दे अपने वालिदैन के लिए ये स्टेप ज़रूर उठाओ, चाहे जो मर्जी हो, ये स्टेप ज़रूर उठा अपने वालिदैन के लिए, कि उनको एक दफ़ा हज उम्र की सआदत आप लोगों की तरफ से जाए, कि यार वो लोग जा सके, वो लोगों को देख सके। प्लानिंग ही करनी होती है, बस वही सारा आपको पता है आजकल के बच्चों का काम होता है। और ये बुलावे का खेल है भाई, 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पाया। अब अल्लाह पाक ने कराया और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह तरीके से हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सब लोग उम्र में जाएं इंशाल्लाह, आमीन। वो जो मोमेंट होगा ना जब मैं आप लोगों को देखूंगा, वो सरप्राइज, वो जो होगा ना, बस मेरे लिए वही है। मतलब मेरी खुशी यही थी कि मैं लोगों को इस वक्त पे देखूं कि ये कितने खुश होंगे माशाल्लाह। और इसको तो पता नहीं था वो था कि मेरे तो नहीं, मैंने चाकू की ना इसका मैंने वीज़े का पर्दा नीचे छुपाया था, ये देखा है पापा की तस्वीर है, पापा की तस्वीर है, मेरी तस्वीर नहीं है। मैंने जैसे नीचे से निकाला, मैंने कहा अभी तुम नीचे रहे हो। इंशाल्लाह ताला आप लोग आमीन आमीन आमीन। अब इंशाल्लाह ताला आप लोग खैर से पहली दफ़ा आपको नहीं, ग्रुप नहीं है, ये इंडिविजुअल इनका है, कोई पैकेज नहीं है ग्रुप का, ये इंडिविजुअल ये लोग ही होंगे बस। तो ये ग्रुप नहीं है। और मुझे पता है पापा को डेली मामा की याद आती है, डेली मैं कराऊंगा ना अगर तो पापा वाली जगह होंगे, आप होंगी लेडीज वाले रूम में, मैंने कहा ये गुस्से में पड़े रहेंगे। हमने कहा अली से पाँव की मालिश करवानी है तो अलहदा कमरा नहीं। आप लोग सारे साथ हो के बेफिक्र हो। उन्हें देख लिया होता है ना, उसके दिल में होता है दोबारा हम भी साथ चले जाए। मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी चलती चलूं साथ में। मैं जब कोई वीडियो देखता हूँ काबा की, मदीना की, मुझे फिर वो पढ़ता हूँ, बहुत रुहानी आता है। और अल्लाह ताला आपको बात है ना बुलाता है, मुझे ना यहाँ अभी और ये बुलाना है 4 साल के बाद। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आ, जरा इसको मुझे दो, देना जरा इधर। दादा को सरप्राइज करे, सारी प्लानिंग करी है माशाल्लाह, तेरी छुच्छू सरप्राइज देना है। कमरे में सरप्राइज आपको पता था? उम्र पे जाना है, दादा दादी काबा जाना क्या है। हुआ? रो क्यों रही हो? वो तो परेशान हुई भी है कि हम क्या हो रहे हैं, जाओ कोई जाओ। ये क्यों रो रहे हैं? मेरी गुड़िया बस अपना सुन लो, आपका एहराम। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियों के साथ लेके जाए और खुशियों के साथ आमीन लेकर आए, आमीन सुनाए। अब बारी है तेरी अली की। सबसे जो मुझे रिएक्शन लगा ना, एक वो सरप्राइज़ वाला, जिसको वाकई में बहुत ज़्यादा ही सदमे वाला सरप्राइज़ हुआ, इसलिए कि ये हो कैसे गया।
ये था इसको जब मैंने ना मैंने ऐसे किया कि एक दूसरे के ना वीज़े रखे हुए, इसका वीज़ा रखा हुआ नीचे, इसको तो अपनी शक्ल नहीं नजर आई। फिर उसको मैंने कहा ये ले जा तू भी जा रहा है, फिर ये देखा आपने क्या कुछ हुआ, ये लो भाई तुम्हारा वीज़ा और ये आपका आराम माशाल्लाह से, ये लो तुम्हारा आराम, खुशियों के साथ पैसा रिसीव करे जाओ। अब मामा को देते हैं, मेरी ख्वाहिश थी वाइट अबाया, लेकिन फिर मैंने देखा ये है, चलो ये आपकी होगी ऐसे कैप, ये आप ऐसे सर पे पहनेंगी, होगी आपकी वो कैप शॉल भी आती है। हाँ क्या पता नहीं अरबी में कुछ। हाँ आपको ये फेस यहाँ से निकलेगा, आप उसको हाँ। ये आपका भी माशाल्लाह ये दीदा अल्लाह ताला आपको घर से लेके जाए। आमीन आमीन। भाई बड़ा बैड सीन हो गया था। हुआ कुछ ऐसा कि इसराइल और अमेरिका ने जो ईरान पे अटैक किया, उस अटैक की वजह से आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है उन्हें शहीद कर दिया गया। उसकी वजह से ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया और उसके बाद उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट, यूएई, कतर, सऊदीया यहाँ पे जो है वो ठीक ठाक मिसाइल्स मारे। उसकी वजह से फ़्लाइट्स हो गई हैं कैंसिल। अब हम परेशान कि अब क्या किया जाए। डेली बेसिस पे बैठा हुआ देख रहा हूँ तो कराची एयरपोर्ट से ऑनवर्ड्स कहाँ फ़्लाइट छोड़नी है, स्पेसिफिकली जद्दा के लिए। तो अभी तक तो ये है कि जद्दा की फ़्लाइट जा रही है और अब थोड़ा सा मामला थोड़ा सा 1-2 दिन के बीच में गैप आया है, तो उसमें तो अभी फ़्लाइट छूटी नहीं है। बट जिस हमें जैसे कि 12 तारीख को जाना है मतलब इन लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ा है कि क्या सीन हो। अल्लाह खैर करे, इसी चक्कर में लगे हुए। और अभी तक मैंने होटल भी इसीलिए बुक नहीं करे। अब होटल अगर अभी बुक कर दूंगा ना तो होटल के पैसे देने पड़ जाएंगे। सर दे दिए, अगर हम किसी भी वजह से ट्रैवल नहीं कर सके तो वो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, वो मुझे रिटर्न नहीं होंगे, कॉम्पनसेट नहीं हो। फ्लाइट तो ऐसी है कि अगर चेंज रिटर्न एक्सचेंज होती है तो उसमें कुछ कॉम्पनसेट है, पैसे कटेंगे। लेकिन अगर होटल बुक कर दिया तो वो फिर कुछ नहीं होना, फिर आपने जाना ही जाना है या फिर नहीं भी जाना, पैसे आपके। वो सोच रहा हूँ क्या करें। अल्लाह ताला बेहतर हमारे लिए रास्ता बनाएंगे इंशाल्लाह। जब यहाँ तक हुआ है आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इतना कि होप अच्छी रखनी चाहिए, होप फॉर गुड, इंशाल्लाह सब बेस्ट ही होगा। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेके, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना है, इसके अलावा हवा शवा भी थोड़ी सी बेहतर करनी है और फिर हम लोग जाएंगे करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि आज इंशाल्लाह इन्होंने निकलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके होटल बुकिंग वगैरह भी हो गई थी प्रॉपर तरीके से। बाकी बहरहाल यार ये अभी वीडियो बनाने का मकसद है आपको एक मैसेज पहुंचाना। देखिए कभी भी जो है ना आप अपनी गाड़ी गली मोहल्ले में इस तरीके से ना खड़ी करें कि जो आपके पीछे वाला है जिससे गाड़ी गुजार रही है उसको तकलीफ हो, ठीक है। अगर एक इंसान की गाड़ी निकले कम निकले, इट डज नॉट मैटर कि आप गाड़ी बीच में खड़ी कर दें। मेरे साथ हुआ है तभी आपको कह रहा हूं, समझदार तो अब हो के बात कर रहा हूँ। तो मैंने मोहल्ले वालों को कहा कि यार आप लोग वो एक दूसरे के सामने घर पे रहते हैं, दोनों की गाड़ियां खड़ी हैं, वो दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं, उससे हटवाओ, वो कह रहे हैं उनसे हटवाओ। मैंने कहा यार आप दोनों की नहीं खड़ी होने दूंगा, फिर मैं माजरत के साथ, बुरा नहीं मानिएगा कोई भी। दोनों ही मेरे टाइम पे खड़े नहीं हो रहे हो, मैंने इजाजत दी कि आप लोग बीच में खड़ी कर लें, कोई मसला नहीं, रोड गली के बीच में। मैंने कहा फिर मुझे तो राहदारी चाहिए ना, वक्त बेवक्त हाली बीमारी इंसान को खुशी कमी कभी निकलना होता है, मैं क्या दरवाजे पर जाता रहूंगा और फिर ये कोऑपरेशन होगी। बैटरी नहीं है गाड़ी के अंदर, बैटरी लगेगी तो फिर गाड़ी निकलेगी, बैटरी लगा लो गाड़ी निकाल लो। अरे मेरा काम थोड़ी है, आप लोगों ने मेरा रास्ता रोका हुआ है, आप निकाल के दोगे ना मुझे, वरना फिर आइंदा माजरत हम किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होने देंगे रोड के बीच में, फिर क्या कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एहसास करें। तो जैसे हमेशा हर ब्लॉग में कहता था पीछे रमजान के पूरे रोजों में, अभी ये रोजा है, ये आज 21वां रोजा है, मैं सबको कहता हूँ यार देखो आप लोग सब्र करो, रोजे का नाम सब्र से है। मैंने अपने आप पे इतना काबू किया, कुछ हरकतें ऐसी हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं गुफरान साहब आपका रोजा है और बड़ा मुबारक काम है, आपके वालिदैन और आपका छोटा भाई उम्रे पे जा रहे हैं, आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे जो है ना लोग बोले कि यार क्या बात है। तो बहरहाल एहतियात करें आप भी और लोगों को भी इस्लाह के तौर पे समझाया करें। आमीन आमीन और धरना पड़ेगा। भाई चलो हाँ ये पहले फिर उतारेंगे। आ जाओ। आज ही मेरा पैकेट खत्म हो गया, मैंने कहा चलो अब आज जाना है तो आज यहाँ
अच्छा अब अल्हम्दुलिल्लाह आज रवानगी का दिन है 11 तारीख और फूल डाले जा रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। खैरियत से जाए, खैरियत से आए। मैं गले नहीं मिला था, सब चल रहे थे, मैं कहा बाद में मिलूंगा गले। खैरियत से जाए, खैरियत से आए। चलो ज़्यादा नहीं जी, सामान रखने की बारी। अभी रखते हैं सामान, शुक्र है खड़े हुए टाइम बच जाएगा। चले भाई, चले चलो नीचे से फाड़ते हैं। चलो जी अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी निकलने की, सामान रखती है सारा। अभी लोग आते हैं, टाइम हो रहा है पूरे 11 बज रहे हैं, निकलना चाहिए। 3 बजे की फ़्लाइट है। मैं भी हूँ भूलना नहीं दोबारा। ओके भी याद रखा हुआ है। ये रहा तू, सही है। ओके चलो सामान लेकर जा रहे हैं। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई जा रहे हैं साले आगे, सारे के सारे। ये लीजिए अली, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़ पापा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। हैं पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है। चलें खैरियत से जाएं। बेशक बेशक बेशक। चलें जी, यहाँ से आगे अब आप लोग फ़िया मान अल्लाह। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके भाई अली, चलो चलो भाई चलो। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए आ जाए आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल करे और अल्लाह पाक इन्हें बहुत सारी इबादतें करने की तौफीक दे। रोज़े रखें माशाल्लाह, रोज़े की हालत में उम्रा होगा, अभी सहरी भी उनकी वहीं हो जाएगी। अल्लाह पाक इनकी इबादतें कबूल करे और इन्हें बहुत तौफीक दे, बहुत अच्छी अच्छी इबादतें करें। आमीन सुम आमीन। और ये बस इसके बाद ये देखो दूर से एक अल्लाह हाफ़िज़ और उसके बाद सीधा अंदर। ये सबसे आगे मेरा शहज़ादा शुक्रा अली। इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन इसको मैंने समझा दी है, कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे क्या बात करनी है, किसको क्या देना लेना है, सब इसको बता दिया है। अब ये पेरेंट्स को लीड कर रहा है। इसको भेजने का मकसद ही यही था कि ये लीड करेगा सारा टूर, और इसको बड़ा मैंने ट्रेन किया, समझाया, और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये हर चीज़ वैसे ही करेगा, उससे अच्छी करेगा जैसा मैंने इसको माशाल्लाह बताया। अब ये चीज़ें हुई चेक और इसके बाद ये गए अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। चलें गए दादा दादी और चाचू कहाँ गए? कहाँ गए? बाहर कहाँ गए? मिस करेंगी दादा को, चाचू को, दादा को मिस करेंगी? फौरी फेस बदल जाता है। अच्छा आपके लिए लैपटॉप भी लेंगी दादा उम्रे से, और फिर कौन जाएगा उम्रे पे इंशाल्लाह? हम दोनों। और ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह पापा मामा और अली जो हैं वो बोर्डिंग पास कर चुके हैं, लाउंज में जाके बैठ गए हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से सारा चीज़ें अल्लाह पाक ने मामलात करा दिए। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, जैसे आप देख रहे हो पार्किंग में खड़े हैं। घर पहुंचते हैं फिर ब्लॉग एंड करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी चलें, लेट्स गो। अच्छा जी, तो घर पहुंच गए थे जैसा आप देख रहे हो, और मैंने जो है ना कुछ तस्वीरें वीडियोस वगैरह उन लोगों से मंगवाई थी, तो वो ज़रा आप चेक करें। माशाल्लाह से इनका उम्रा तो हो गया है, बाकी सारे मामले भी हो गए, ये चेक करें ज़रा। माशाल्लाह पहली अफ्तारी हमने यहाँ की खाने खावा में बैठ के, अली ने और मैं हमने मिलके दोनों ने मिलकर अफ्तारी की। माशाल्लाह पहली अफ्तारी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी देखा, फिर बस यही मेरी खुशी थी। मैं उनको एहराम की हालत में देखना चाहता था, मैं उन्हें उम्रे काबा के रूबरू खड़े होकर देखना चाहता था, वो तस्वीर वो वीडियो में देखना चाहता था जब भी इनको मैं ऐसे देख रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रिया, अल्लाह ताला ने सुरखुरू किया। मैंने कोशिश करी अपने वालिदैन को उम्रे पे भेजने की, अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाए, आसानियाँ करी। तो बात सारी जैसे मैंने व्लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में करी थी कि देखें बुलावे से कुछ नहीं होता, बुलावा तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन वो कब आएगा उसके लिए आपको अपने हाथ पाँव मारने पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अल्लाह तो कहते हैं ना, आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ोगे, अल्लाह पाक आपकी तरफ 10 कदम बढ़ेगा। आप अल्लाह की तरफ चल के जाओगे, अल्लाह ताला आपकी तरफ भाग के आएगा। ये मैंने ऐसे बचपन से सुना है। बात इसका मकसद ये है कि यार आप अल्लाह की राह में शुरू तो करो कोई काम को करने के लिए। रास्ते, वसाइल, हालात, आसानियाँ सब मेरे रब का काम है, जैसा मेरे रब ने वादा किया। मेरे लिए ये व्लॉग जो है ना वो ज़िंदगी का सबसे खुशगवार, ख्वाहिश वाला, बहुत बेहतरीन व्लॉग रहा है, और बस ये अल्लाह की करनी थी, मेरे रब ने करा दिया। और मेरे वालिदैन और मेरे भाई माशाल्लाह उम्र पे चले गए। इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे,
हम भी जाएँ इंशाल्लाह, और हर वो बच्चा जो अपने वालिदैन की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए वसाइल आसानियाँ बनाए, उन्हें अपनी इनकम स्ट्रॉन्ग करे, वो भी अपने वालिदैन को भेजें। और जो वालिदैन जाना चाहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, उन लोगों के लिए भी अल्लाह आसानी करेगी, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ उम्रे पे जाएँ, हज करें इंशाल्लाह। मेरी सबके लिए दुआ है, और आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे वालिदैन का आगे का सफ़र आसानी से हो जाए। जैसा आपने बिग व्लॉग पीछे देखा होगा, मैं आप ये आप बाद में रिकॉर्ड करूँ, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेरे जो मिसेस की मदर हैं और उनके ब्रदर, उनके लिए आना कितना मुश्किल हो गया। तो ये कुछ वॉर सिचुएशंस की वजह से हालात चल रहे हैं। सुना है कि कुछ मामला तय पाने की तरफ हैं, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। होप फॉर गुड, होप फॉर बेस्ट, कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे, और ये जो जंग का मामला है वो दुनिया में अमन कायम हो, और जो मुस्लिम हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, उनकी जान माल आबा व अजदाद सबकी अल्लाह पाक हिफाजत करे, और अल्लाह ताला जो जालिम है उसके लिए जो बेहतरीन फैसला मेरे रब ने लिखा है वो हो। दुआ में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।